जो एक्सीडेंट हुआ है वो बिल्कुल एक्सीडेंट है और ये झूठे केस में फंसाया जा रहा है कि जिन्होंने इनको मारा है, ऐसा जबकि कुछ नहीं है। ताराचंद कहते हैं उसे, ताराचंद प्रधान है, डोईलाल का लड़का। इसमें राजू भी था, संजू भी था इसमें। ये गलत कह रहे हैं, बिल्कुल सरासर गलत है। ये वो एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो रहने लाट के ऊपर ही बात थी और कोई झगड़ा नहीं था। वैसे इन पे बिजली को लेकर लड़ाई क्यों होगी? जब बिजली का काम तो उनका थोड़ी ना, कोई बिजली लाइनमैन थोड़ी ना जो बिजली को वो सही कराएंगे। रंजिश तो बहुत दिन से हमारे लड़कों से कर रखी थी इन लोगों ने, संजीव ने, राजू ने। ये तो उन्हीं को मालूम होगा, राजनीति है, हम जनरल से आते हैं। ये जो FIR में जो नाम दर्ज है, कुछ लड़के प्रधानी के लिए लड़ने के लिए तैयार थे। अगर एक हफ्ते में गिरफ्तार नहीं हुए तो हम पूरे बंजारा समाज के लोग उत्तर प्रदेश के, भारत भर के भी, या मथुरा में DM के धरना प्रदर्शन देंगे, बूढ़ दर्शन। पूरे बंजाले नगला को भी ये मालूम सच है कि एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। धर्मपुरा वाले पुल पे नहर पे घेर लिया इनको, वहाँ इन्होंने सरिया डंडा जो भी हाथ में मिलाने था उससे पूरा सिर फोड़ाया, मुँह फोड़ दिया सारा सिर। 1 करोड़ और 5-5 बीघे खेत की मांग की थी, तब डेड बॉडी को जलाएंगे। ये कहाँ का न्याय? मथुरा के फरत क्षेत्र के गांव धर्मपुरा में हुई 2 सगे भाइयों की लाठी डंडों से पीट कर हत्या के मामले में आरोपी पक्ष SSP कार्यालय पहुंचा और पूरे हत्याकांड की निष्पक्ष तरीके से जांच की मांग की। आरोपी पक्ष का कहना है कि दोनों सगे भाइयों की मौत एक सड़क हादसे में हुई है। उनके ऊपर झूठा हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मौजूद हूं। मेरे पीछे आप भीड़ देख पा रहे हैं। मामला फरहत थाना क्षेत्र का, जहां पर कल मैं ग्राउंड पर पहुंची थी और 2 सगे भाइयों की जो हत्या की गई थी उस मामले से जुड़ा हुआ मामला है। जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है वो पक्ष इस वक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचा है और अपना यहाँ पर वरिष्ठ SSP साहब को एक इन्होंने एप्लीकेशन दी है कि इनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। क्या कुछ कहना है वो मैं सुन लेती हूँ। क्या नाम है आपका? पवन। क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये इन लोगों को जो फंसाया जा रहा है झूठे केस में, इस केस की निष्पक्ष जांच हो। जो एक्सीडेंट हुआ है वो बिल्कुल एक्सीडेंट है और ये झूठे केस में फंसाया जा रहा है कि जिन्होंने इनको मारा है, ऐसा जबकि कुछ नहीं है। वहाँ पे धर्मपुरा के लोग भी मौजूद थे। किसके पक्ष में आए हैं हम? जिसके खिलाफ FIR की गई है। कौन है FIR? ये राजू हैं, विष्णु हैं, ताराचंद प्रधान हैं, इनके संबंध में आए हम पीलुआ सादिकपुर से। कल मैं ग्राउंड पर पहुंची थी, उस जगह पर पहुंची थी जिस जगह जिनके बेटे नहीं हैं अब इस दुनिया में, ठीक है। दोनों बेटों की हत्या का आरोप लगाया जा रहा है साफ तौर पर। एक तो ऑन द स्पॉट खत्म था और एक अस्पताल में खत्म था। उनका कहना ये था, उन्होंने 3 फोटो मुझे दिए, उनका साफ कहना था कि इन लोगों ने उनके बेटों को मारा है। गलत कह रहे हैं? ये गलत कह रहे हैं, बिल्कुल सरासर गलत है। ये वो एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल गलत है सरासर। उनका कहना ये है कि बिजली को लेकर लड़ाई हुई है घर पहले और उसके बाद में गाड़ी में भर के वो लोग आए हैं। बिजली को लेकर लड़ाई क्यों होगी? जब बिजली का काम तो उनका थोड़ी ना, कोई बिजली लाइनमैन थोड़ी ना जो बिजली को वो सही कराएंगे। उनका पहला ये भी कहना है कि पहली रंजिश है पुरानी चीजों को लेकर। वो सब झूठ है, वो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई रंजिश नहीं है। इस तरीके का आरोप कोई बाप क्यों लगाएगा किसी के ऊपर, ये बताइए। ये तो उन्हीं को मालूम होगा, राजनीति है, हम जनरल से आते हैं, राजनीति के तहत हमारा भाई प्रधानी लड़ना चाहता है चुनाव। गाँव की राजनीति चल रही है, चुनाव आ रहा है। ये जो FIR में जो नाम दर्ज है, कुछ लड़के प्रधानी के लिए लड़ने के लिए तैयार थे। ये अंदर चले जाएंगे और हमारा झंडा सतर हो जाएगा। ये राजनीति चली हुई है। एक बाप ये थोड़ा ना कहेगा कि मेरे बेटों की हत्या कर दी गई। दोनों तीनों गांव जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ है उस जगह 50-40 बंदे वहाँ पे खड़े हुए हैं। सामने धर्मपुरा के एक्सीडेंट हुआ है, जिस जगह पर मरे पड़े हैं। गाँव वालों को तो पीछे मालूम चला है और ये लोग अपराध साबित करना चाहते हैं। किसी ने मारा, किसी ने नहीं, डायरेक्ट एक्सीडेंट हुआ। उनके पिता का कहना ये है कि पहले उनको फोन आया, धमकी दी गई, उसके बाद गाड़ी भर के आई है और फिर वो वहाँ से भागे। ये सब गलत है, बेबुनियाद है, महागलत है। ये ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो लोग कहाँ थे जिस समय ये घटना घटित हुई? उनका एक्सीडेंट हुआ है? एक्सीडेंट हुआ था उनका, वो तो घर पे ही थे। जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो लोग तो चलो ठीक है, बाहर थे। जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है वो लोग कहाँ थे? वो मौके पे थे ही नहीं, वहाँ पे गांव में अपने में थे, मौके पे थे ही नहीं वहाँ पे अपने गाँव। क्या साक्ष्य हैं इस चीज के कि वो घर में थे? गांव में थे, वहाँ पे कोई नहीं था। ये तो पूछे एक्सीडेंट हुआ, इसकी जांच की जाए, पुलिस जांच करेगी, इसकी जांच करवाओ ना, इसकी जांच की जाए। उसमें वहाँ गवाह भी थे, गवाह भी है वहाँ पुल पे जहाँ एक्सीडेंट हुआ है। जो कौन है गवाह? जो लोग जहाँ वो एक्सीडेंट हुआ वहाँ के लोग गवाह हैं, जिनके सामने वो एक्सीडेंट हुआ मौके पर, वहाँ मौके पे वारदात में मौजूद थे वहाँ बंदे। एक्सीडेंट कैसे हुआ है?
बाइक से हुआ है। ये ओवर स्पीड गाड़ी आ रही थी, उनका ये कहना है धर्मपुरा के लोगों का कि ओवर स्पीड गाड़ी आ रही थी। जो गाड़ी है उनको जो मोड़ था वो मोड़ नहीं पाए, वो सीधी गाड़ी जाके टकराई है वहाँ से खंबे में और नीचे गिरी है गाड़ी। 15 फुट ऊंचा लंबा खंबा है और स्पीड में गाड़ी आ रही है 140 की स्पीड से। वो बचेंगे क्या? करो शराब पी के गाड़ी चला रहे तो क्या हालत होगी उनकी। वहाँ पे सत्संग भी चल रहा था लेडीजों का। कुछ आगे कुछ 5 मिनट में तो वहाँ पे 100-200 आदमी इकट्ठे हो गए वहाँ पे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। और ये लोग कह रहे हैं कि मारा है, उन लोगों का पता भी नहीं है। कह रहे हैं कि सरिया के निशान पाए गए हैं उनके शरीर के ऊपर, सरिया से बेबुनियाद महा गलत कुछ भी नहीं। वहाँ पे कोई बंदा नहीं था, पीछे पहुंचे और पोस्टमार्टम में आ जाएगी। क्या कह रहे हैं बाबा? पोस्टमार्टम में आ जाएगी, कोई सरिया के बनाए है ही नहीं। पूरा गांव, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन पूरे गांव से जाके लोगों को मर्डर हुआ है वहाँ पे बंजारा नगला में, वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं कि इसकी बोलेंगे तो इसके बुरे, उसकी बोलेंगे उसके बुरे। पूरे बंजारे नगला को भी ये मालूम सच है कि एक्सीडेंट हुआ है, फंसाए जा रहे हैं। बिजली को लेकर कोई बात नहीं हुई थी? कोई बिजली को लेकर बात नहीं हुई है। उनके पास फोन नहीं आया था? ये हमें मालूम नहीं है। जब मालूम नहीं है तो आप यहाँ क्यों आए फिर? इसलिए आए कि निरपराध फंसाया जा रहा है आदमियों को। क्यों आज ये लोग फंस रहे हैं? जब वो एक्सीडेंट हुआ है, पुलिस के पास कॉल आया था कि एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे। 100 नंबर पे कॉल किया है, पुलिस उठा के ले गई है। दूसरे गांव वालों ने एक्सीडेंट हुआ है इस जगह पर और यहाँ पे 100 नंबर की गाड़ी उनको लेके गई है। एम्बुलेंस भी आई है, एम्बुलेंस में लेके गए उनको वहाँ से और 112 नंबर पे कॉल की गई है वहाँ से किसी बंदों ने। थोड़ा सा समझिएगा, एक बाप, उसके दोनों बेटे खत्म हो गए, अपनी बेटों की बॉडी लेकर बैठा हुआ है, अंतिम संस्कार नहीं कर रहा है। साफ तौर पर यह कहना है कि मेरे बेटों की हत्या की गई है। नाम बोल रहा है कि इन लोगों ने हत्या की है। सब झूठ है। मानते हैं कि उनका मतलब ये वो मारे गए, दुख है उनको, दुख है। पूरे गांव को भी दुख था इस बात का, लेकिन गांव में सनसनी तब फैली है कि निरपराध आदमियों को फंसा रहे हैं वो लोग। क्यों फंसा रहे? पहले तो उन्होंने 1 करोड़ और 5-5 बीघे खेत की मांग की थी, तब डेड बॉडी को जलाएंगे। ये कहाँ का न्याय है? 1 करोड़ किससे मांगी? जो मतलब जो फंसाए जा रहे हैं जो लड़के, उनके सरकार से। बंजारा समाज के नेता आए होते वहाँ पे 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहे थे, 5-5 बीघा खेत हो, और बता ऐसा कहाँ से हो जाएगा? संज्ञान में वो तो बाद की बात है ना, क्योंकि बच्चे हैं 2-3 बच्चे, दोनों के 2-3 बच्चे हैं। तो फिर उनको क्यों फंसाया जा रहा है निर्दोष, जब वहाँ पे लोग मौजूद हैं? आप लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि जिनके नाम वो लगा रहे हैं, जिनके नाम पे FIR हुई है, वो बिल्कुल निर्दोष है। हम ये कह रहे हैं निर्दोष है बिल्कुल भी। और पूरे गांव में जाकर 2500 की हमारी गांव की वोटिंग है, पूरे गांव में जाकर ये भी पता कर लें कि सच्चाई क्या है। वहाँ पे बंजारे नगर आए, वहाँ पे किसी का स्टेटमेंट तो आया नहीं है कि मर्डर हुआ है, वो और ही बाहर के लोग दे रहे हैं। उनमें बाहर के लोगों ने आके देखा है कि मर्डर हुआ है। देखिए, मैं जब कल रात को पहुंची थी, मैं वहाँ पे लगभग समय हो रहा था 8-8:30 बजे का, मैंने भी देखा लाइट नहीं थी वहाँ पर। और जिस तरीके से उनके पिता कह रहे हैं कि लाइट को लेकर ही विवाद छिड़ा है, और पुरानी बात उन्होंने मुझे बताई कि पुराने किसी बैनर को लेकर के पहले से विवाद बना आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा कोई पुलिस में कोई रिकॉर्ड है कि FIR हुई, कोई विवाद हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसकी भी कोई तहरीर भी तो होगी चौकी में कि कोई विवाद हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है। और उनके पिताजी वहाँ पर जब लाइट वो कह रहे हैं कि वे खराब थे, उनका ये भी तो बयान है कि मैं गोवर्धन में था, गोवर्धन में थे, तब उनको क्या पता कि लाइट के ऊपर विवाद हो रहा है, किसके ऊपर विवाद हो रहा है। जब लाइट के ऊपर विवाद हो रहा है तो वो वहाँ पे मौजूद होंगे उनके पिताजी वहाँ पे घर पे, जब वो वहाँ पे थे नहीं तो उनको कैसे पता लाइट के ऊपर विवाद हुआ है, किसके ऊपर विवाद हुआ है? ये तो झूठ है ना बिल्कुल। आधी रात में क्यों निकले होंगे वो घर से अपने? अब वो कह तो रहे थे कि गोवर्धन आ रहे थे वहाँ से। उनका तो ये कहना है ना कि वो जब उनको पता चला कि गाड़ी भर के लोग आ रहे हैं तो अपनी जान बचाने के लिए भागे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि नगला बंजारे के लोग आ रहे हैं कहीं से, ऐसा भी तो हो सकता है नगला बंजारे के लोग ही आ रहे हैं। कोई और मारने आ रहा था? वो आप ये कह रहे हैं कोई और मारने? ये नहीं, वो रास्ता चलती हुई रास्ता है, ये रास्ता है वहाँ पे। क्या कह रहे हैं? वो चलती हुई रास्ता है और कोई यार होगा? दूर दूर तक कुछ नहीं था बाबा वहाँ पे, जहाँ पे मैं गई हूँ वहाँ पर। तो फिर तो झूठा आरोप लगाया जा रहा है। रास्ते पर कैसे आ गए, उस जगह पर कैसे पहुंचे? बहुत बड़ी बात है ना, एक सवाल है। नहीं तो वो तो मतलब बंदे शराब पी के भाग रहे हैं, शराब पी रखी ना उन्होंने। आधी रात में क्यों भागेंगे? होटल पे खाना खाने जा रहे होंगे, जरूरी तो 9, 9:30 बजे के 10 बजे तक के बीच की बात बता रहे थे, ऐसा आधी रात थोड़ी है। और ये धर्मपुरा के लोग बता रहे हैं जब हमारे सामने खुद एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ के सब लोग बयान देने के लिए तैयार हैं। जब वो एक्सीडेंट हुआ तो ये मर्डर कहाँ से हुआ? चलिए देख रहे हैं आप कि फिलहाल जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है वो पक्ष यहाँ पर आया है और अपनी बात यहाँ पर आकर रखी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिले हैं। साफ तौर पर इनका ये कहना है कि जिन
5 लोगों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है वो सरासर निराधार है और उनको गलत फंसाया जा रहा है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन परिवार से जब हमने जाना, कल उनके पास गए और उनका साफ तौर पर ये कहना था कि बिजली को लेकर और साथ ही साथ पुरानी कोई रंजिश को लेकर उनकी हत्या की गई है। अब ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर उन दोनों के साथ में उस रात क्या हुआ था। बता दें कि गांव धर्मपुरा के पास दोनों सगे भाई गंभीर हालत में मिले थे, जिस पर पीड़ित पिता का आरोप था कि गांव पिलुआ सादिकपुर के प्रधान ताराचंद और उसके साथियों ने मिलकर उनके बेटों की हत्या की है। पिता ने आरोप लगाया कि रविवार की रात को उनके दोनों बेटे तिलक सिंह और विनोद सिंह गांव में पहुंचे थे। उनके घर में बिजली नहीं आ रही थी। इस पर उन्होंने ग्राम प्रधान ताराचंद को फ़ोन कॉल की और कहा कि वह लाइनमैन भेजकर उनके यहाँ बिजली चालू करा दें। इसी बात को लेकर कहासुनी हुई कि प्रधान और उसके साथियों ने दोनों भाइयों को धर्मपुरा नहर के पास घेर लिया और उनकी पीट कर हत्या कर दी। हालांकि इस मामले में पुलिस की ओर से भी अभी तक हत्या की ठोस वजह सामने नहीं आई। पुलिस अपने तरीके से हर एंगल से जांच कर रही है।